कि इस सावन के महीने में कौन सा रुद्राक्ष पहना जाए जिससे उसको भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए। और ऐसा भी माना गया है कि यह अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्ट विनायक का भी प्रतीक है, क्योंकि गणेश जी को अष्ट 8 संख्या बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके पीछे की कोई पुरानी कथा है? रुद्राक्ष शिवरूप ही है। 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए आचार्य जी स्वास्थ्य के लिए, आरोग्यता के लिए और शारीरिक कष्ट विनाशन के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। एस्ट्रोलॉजी है, यह भी देवी देवताओं के द्वारा ही या वह भी हमारे पुराने ऋषियों के द्वारा ही लिखी गई है। तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष की महिमा वर्णन करना मानो शिव जी की कथा ही हम लोग कर रहे हैं। ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जिसे पहनने से आप कहीं पर भी आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी सभा में जा रहे हैं, तो सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित हो जाए? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से प्रख्यात कथावाचक श्री मारुति नंदन जी शास्त्री, जिनके श्रीमुख से हजारों कथावाचक कथाएं ये अपने श्रीमुख से गा चुके हैं। लोगों को इसका श्रवण का आनंद लोग इनकी कथाओं से ले चुके हैं। आज सावन के महीने में हम इनको कैसे भूल सकते थे? तो आज सावन के महीने में बात करेंगे भगवान शिव की, भगवान शिव से जुड़ी हुई अनेकों बातों की और भगवान शिव से जुड़ी हुई रुद्राक्ष की। तो स्वागत है शास्त्री जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, आपके चैनल। धन्यवाद बहुत बहुत, आपको भी। जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे जी। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भगवान शिव से जुड़ी हुई बातों की। जैसा कि सावन चल रहा है और हर आदमी जानना चाहता है शिव के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्ष की इंपॉर्टेंस के बारे में, कि इस सावन के महीने में कौन सा रुद्राक्ष पहना जाए जिससे उसको भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता है, हर जनता जनार्दन का जो हित है वो अपना अलग अलग है। बच्चों का है कि हमारी बुद्धि कैसे तेज हो, हमें कैसे एग्जाम में क्लियर कर पाएं। किसी को है कि दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार से हम उसका लाभ ले सकें। किसी को है कि हम फाइनेंस में किस प्रकार से अपने आप को तेजी से ग्रो कर सकें, कैरियर में ग्रो कर सकें, एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं उसमें क्लियर कर सकें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे की कोई पुरानी कथा है तो आप अपने अनुभव से हमारे जातकों को साझा करें। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आचार्य जी की इतनी अच्छी बात रुद्राक्ष को लेकर के आज समाज के सामने, दर्शकों के सामने, धर्म प्रेमियों के सामने, भक्तों के सामने कितनी अच्छी बात लेकर, अति पुरातन, अति प्राचीन, जैसे हमारा सनातन धर्म सदा से है, अनादिकाल से है, वैसे ही रुद्राक्ष की भी अनंत महिमा है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, आचार्य जी के द्वारा प्रश्न किया गया। बहुत ही मंगलकारी, कल्याणकारी प्रश्न है। इस बात को सुनने से भी समस्त पापों का क्षय हो जाएगा। इस बात का श्रवण करने से ही हमारे जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शिव सदा ही साधना और तपस्या में तत्पर रहने वाले देवता हैं। इनको शांति से एकांत में साधना करना, योग करना, अध्यात्म से जुड़े रहना, भजन करना और भजन करने की सबको प्रेरणा देना, ये भगवान शिव का स्वभाव है, उनकी आदत है। तो उसी क्रम में महादेव कैलाश पर्वत पर गहन योग निद्रा का आश्रय लिए हुए समाधिस्थ थे। महादेव तो समाधि में चले गए आचार्य जी, पर जब जगत के मालिक ही समाधि में चले जाएंगे, योग निद्रा का आश्रय ले लेंगे, तो समाज में, विश्व में, तीनों लोकों में अशांति फैल गई, अनाचार दुराचार फैल गया, लोग दुखी हो गए। सबको दुखी देखा तो देवता कैलाश पर्वत में समाधि में बैठे हुए महादेव की शरण में गए और लोगों की परेशानी बताई, संसार का दुख व्यक्त किया कि महादेव आप कृपा करो। तो महादेव इतने करुणा और कृपा के सागर हैं कि समाधि में तल्लीन थे, ध्यान में मग्न थे। जब देवताओं की पुकार सुनी और संसार का दुख सुना तो महादेव के जिस तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म करने के लिए अग्नि उत्पन्न हो गई थी, आज महादेव की करुणा और कृपा ऐसी प्राप्त हुई कि उसी तीसरे नेत्र से आज अश्रुबिंदु टपकने लगे और वह अश्रुबिंदु टपक टपक कर जहां जहां गिरे वहां वहां रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। और 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक के रुद्राक्ष विभिन्न प्रकार की परेशानियों को हरने वाले हैं, सारे दुख को नष्ट करने वाले हैं। ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति का
प्रामाणिक मूल कारण है आचार्य जी। वाह वाह, जैसा कि आपने बताया कि अक्सर कहानियों में भी ये कहा जाता है कि भगवान शिव को रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो आपके कहने का सही मतलब यह भी हो सकता है कि रुद्र की आंखों में से जो अक्ष निकले तो वो जहां जहां गिरे वह रुद्राक्ष बन गए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शब्द परक अर्थ है। रुद्र अक्ष, अक्ष कहते हैं नेत्र को, रुद्र कहते हैं महादेव को, तो नेत्रों से अश्रु के द्वारा आप कह रहे थे, वही बात प्रामाणिक सिद्ध हो गया आचार्य जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि भगवान की तीसरी नेत्र से जो अश्रु निकले, जहां जहां वह अश्रु गिरे वह रुद्राक्ष के रूप में उन्होंने एक पौधे का रूप ले लिया, और वह रुद्राक्ष यदि कोई पहन लेता है और रुद्राक्ष को यदि अपने जीवन में धारण कर लेता है तो बहुत सारे रोगों से या बहुत सारी समस्याओं से वह बाहर आ सकता है। तो मैं इसमें आगे चलते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जिसपे महालक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद है। जैसे आज का जो समय है वहां पे सभी को लक्ष्मी को अचानक चाहिए, एकदम से चाहिए, और वह चाहता है कि वह चिरकाल तक उसके पास में रहे। तो ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है कि जिसे जातक पहने और चिरकाल तक लक्ष्मी जी उसके पास रहे। आचार्य जी, रुद्राक्ष की बड़ी अनंत महिमा है, और एक मुखी से लेकर के जो 21 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं उन सबका अपना अपना प्रामाणिक और पौराणिक उद्देश्य है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि संसार में सबको लक्ष्मी की आवश्यकता है, क्योंकि अर्थ युग है, हर कोई चाहता है कि मुझे अर्थ की प्राप्ति हो। तो सहजता से अर्थ कैसे प्राप्त हो, लक्ष्मी की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो, तो अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति और अष्ट दारिद्र्य के विनाशन के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष अगर धारण किया जाए तो निश्चित रूप से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और पराम्बा महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और ऐसा भी माना गया है कि यह अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्ट विनायक का भी प्रतीक है, क्योंकि गणेश जी को 8 संख्या बहुत प्रिय है, और गणेश जी की उपासना में कहा गया कि अष्टो ब्राह्मणान सम्यग्राहित्वा सूर्य वर्चस्वी भवति। 8 का क्रम कई बार शास्त्रों में वर्णन किया है। तो गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले हैं, भय को भगाने वाले हैं, और विघ्न दूर हो जाए तो लक्ष्मी की सहजता से प्राप्ति हो जाती है। तो लक्ष्मी को प्रदान करने वाला अष्टमुखी रुद्राक्ष। जी, जैसा आपने बताया कि अष्ट लक्ष्मी, अष्ट विनायक और 8 नंबर, वैसे भी हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि शनि का नंबर है, और शनि को यदि ये कहा गया कि यदि किसी के पास 8 नंबर नहीं है तो उसका पैसे का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो बहुत खूब आपने मारुति शास्त्री, नंदन शास्त्री जी, आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या की। यदि 8 मुखी रुद्राक्ष पहन लेता है तो उसके पास 2 तरीके से भी, यदि मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं तो उसके पास 8 नंबर की भी वाइब्रेशन आ जाएंगी, और अष्ट लक्ष्मी और अष्ट विनायक की भी उसके पास आशीर्वाद उसको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि आप अष्टमुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो आप लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रह सकती है। अब मैं जानना चाहूंगा कि स्वास्थ्य, यदि कोई जातक स्वास्थ्य से परेशान है तो कौन सा ऐसा रुद्राक्ष है यदि वह पहने, वह धारण करे तो उसे स्वास्थ्य से परेशानियों से तुरंत उसे लाभ मिल सकता है। 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए आचार्य जी स्वास्थ्य के लिए, आरोग्यता के लिए और शारीरिक कष्ट विनाशन के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। तो बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से रुद्राक्ष को गंगा जल से पवित्र करें, पंचगव्य से पवित्र करें, और महादेव को अर्पित करके फिर वह रुद्राक्ष 7 मुखी कंठ में धारण किया जाए। अगर पुरुष है रोग से पीड़ित, परेशानियों से पीड़ित, तो वह रक्त वर्ण के धागे से रुद्राक्ष को गले में धारण करे, और माताएं अगर हैं तो वह पीत वर्ण का, पीले रंग का धागा, उस पर रुद्राक्ष धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष आरोग्यता के लिए, रोग निवारण के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। वाह, बहुत खूब शास्त्री जी। जैसा आपने बताया कि 7 मुखी रुद्राक्ष, यदि मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताना चाहूं तो 7 मुखी रुद्राक्ष को 7 नंबर को केतु से देखा गया है, और एस्ट्रोलॉजी में जो 7वां भाव है इसे कहना कि मारक भाव भी कहा गया है। दूसरा भाव और मारक भाव भी इसे कहा गया है। यदि आप 7 नंबर की रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपका मारक भाव का जो दोष है, वो प्रभाव है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या की, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप 7 नंबर रुद्राक्ष पहनते हैं। रक्त वर्ण, जिसमें इन्होंने कहा कि लाल धागे में, पीत वर्ण का मतलब है पीले धागे में। तो यदि आप इस तरीके से पहनते हैं तो आपको रोगों से संबंधित समस्याएं आपकी बहुत जल्द दूर हो सकती है। बहुत खूब शास्त्री जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों के लिए, कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या फिर उनका फोकस तो है, वे चाहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल और ज्यादा बढ़ जाए, तो बच्चों के लिए ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जो उनके लिए प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है।
रुद्राक्ष का संबंध महादेव से है, शिव जी से है। और रुद्राक्ष अगर सब कोई पहने, बालक वृद्ध सबके लिए कौन सा रुद्राक्ष उपयोगी हो सकता है? तो बालक की बात आई तो विद्या जिसको पढ़ना है, जिसको खेलना भी है, जिसको ज्यादा आचार विचार का, व्यवहार का बोध नहीं है, तो ऐसा रुद्राक्ष धारण किया जाए जिसका कोई दोष न हो और जिसका लाभ ही लाभ हो। तो ऐसा शिव पुराण में वर्णन आया है कि पंचमुखी रुद्राक्ष, 5 मुख वाला रुद्राक्ष अगर बालक, वृद्ध, रोगी कोई भी धारण करता है तो उसको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। और उसमें कोई विधि निषेध नहीं है कि इस समय पहनो कि इस समय उतारो। तो बालकों के लिए, विद्या बुद्धि के लिए निश्चित रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष उपयोगी है। वाह शास्त्री जी, देखिए किसी प्रकार से पुरानी कथाएं और पुराण में जो चीजें लिखी हुई हैं वो पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी से मैच करती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है वह भी देवी देवताओं के द्वारा ही, या वह भी हमारे पुराने ऋषियों के द्वारा ही लिखी गई है। तो यदि मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो पंचमुखी रुद्राक्ष कहीं ना कहीं 5 नंबर से भी देखा जाता है और भगवान गणेश से भी देखा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, यदि आप 5 नंबर का रुद्राक्ष पहन लेते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तो आपका लाइफ बैलेंस हो जाती है। और आपकी किसी भी प्रकार की भूलने की बीमारी है, या आपको भगवान गणेश जी जो बुद्धि के मालिक है, जो बुद्धि के देवता हैं, और उनसे आपको विशेष आशीर्वाद चाहिए, उनकी वाइब्रेशन आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। और 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, जैसा कि आपने भी अपने श्रीमुख से बताया, और ऐसा हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी वर्णन है और ऐसा पुरानी कथाओं में भी वर्णन है। और कहीं ना कहीं सब चीजें एक ही हैं, एक ही देवी देवताओं के द्वारा लिखा गया है, एक ही, बस उनको पढ़ने वाले लोग अलग अलग हैं, उनको समझने वाले लोग कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। और आचार्य जी बहुत अच्छी बात पंचमुखी रुद्राक्ष की चल गई। तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष की महिमा वर्णन करना मानो शिव जी की कथा ही हम लोग कर रहे हैं, शिव जी की ही चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष से कहा गया कि ये 5 मुख रुद्राक्ष भगवान शिव के भी पंचमुख हैं, वो भी पंचमुख हैं जी, पंचमुख हैं, त्रिनेत्र हैं। और पंचमुखी रुद्राक्ष का महत्व उन पंच ब्रह्म से भी है, पंच देवों से भी है, जो हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, सूर्य हैं, भगवती हैं। इस तरीके से पंच देवी देवताओं की, पंच ब्रह्म की कृपा भी इन पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से प्राप्त होती है। वाह वाह शास्त्री जी, आज धर्म और ज्ञान का ये अद्भुत संगम हमारे यदि जातक सुनेंगे तो वह भी, उन्हें भी आज बहुत सारी नई जानकारियां देखने सुनने को मिलेंगी। तो मैं आपसे एक और रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहूंगा, आकर्षण का रुद्राक्ष। ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जिसे पहनने से आप कहीं पे भी, आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी सभा में जा रहे हैं, तो सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित हो जाए और वो मीटिंग आपकी सफल हो जाए? इसमें, या फिर इस प्रकार से कहें कि ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जिसको पहनने मात्र से मेरे सारे काम अपने आप बनने लग जाए? बहुत अच्छी बात आचार्य जी ने बहुत दुर्लभ बात करी। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा है जो अति दुर्लभ है, वैसे ही एक 19 मुखी रुद्राक्ष की भी बड़ी अनंत महिमा है, वह भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो अगर एक मुखी और 19 मुखी रुद्राक्ष न मिले तो सहजता से 3 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाएगा। और 3 मुखी रुद्राक्ष का भाव यही है कि सत, रज, तम और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग सब कुछ उसमें समाया हुआ है। तो सबको वशीकरण करने का और सबको आकर्षित करने का सिद्ध और दिव्य यह रुद्राक्ष 3 मुखी अवश्य धारण करना चाहिए, सबके लिए लाभकारी है। अरे वाह, देखिए मैं 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल की मैं यदि विशेषता बताऊं तो इसे गुरु ग्रह से देखा जाता है। और किसी भी काम को बनना या न बनाना यह गुरु के ही पास है। तो 3 मुखी रुद्राक्ष जिसे गुरु से देखा जाता है, और यदि आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो आपको गुरु ग्रह का भी आशीर्वाद, गुरु ग्रह की भी वाइब्रेशन और 3 नंबर की भी वाइब्रेशन मिल जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में यदि किसी के पास गुरु की कृपा नहीं है तो उसके पास डेली इनकम के साधन नहीं बन पाते हैं। 3 नंबर नहीं है तो वह सोशल मीडिया में भी कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो आपने बहुत ही अद्भुत तरीके से, आपने तो ये सोच लीजिए कि आपने मेरे ही शब्द आप अपने तरीके से बोल रहे हैं, तो अद्भुत आपने इसकी व्याख्या की। तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। यदि आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं और आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक की। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग इस तरीके से चाहते हैं कि सभी काम, चाहे वो पैसा हो, लक्ष्मी हो, स्वास्थ्य हो,
कि मैं सभी काम मेरे अपने आप होते रहे, तो ऐसा कौन सा एक या दो या तीन रुद्राक्ष का कोई पेंडेंट बन जाए, या एक रुद्राक्ष भी मैं अकेला भी पहन सकूं, तो ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जिसमें सभी तरीके के काम मेरे बहुत तेजी से या बहुत शीघ्रता से बनने शुरू हो जाएं? रुद्राक्ष में एक गौरी शंकर रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। उसमें शिव और पार्वती संयुक्त रूप से बने हुए दर्शन देते हैं, तो ऐसा गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते हैं। अगर वह चांदी के पेंडल में बना करके गले में धारण किया जाए अथवा दाहिनी भुजा में धारण किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लाभकारी है और सबके लिए उपयुक्त है और बड़ा ही दुर्लभ है। और मान लीजिए कि उसको धारण करने से भगवान महेश्वर, जिनके लिए हम कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन सदा वसंतम हृदयारविंदे, कि प्रभु हे कर्पूर कांति के समान कैलाश शिखर पर विराजमान उमा महेश्वर मेरे हृदय में विराजो। तो जो गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करता है उसके हृदय में और अंग प्रत्यंग में महादेव भगवती पार्वती के साथ विराजते हैं, उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। वाह, अति सुंदर। अब मैं आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष में इसी में थोड़ा सा और मैं आपकी बात में ऐड करते हुए बताना चाहूंगा कि किसी जातक का या किसी जातिका का यदि विवाह भी नहीं हो रहा है तो भी वह गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो उसके विवाह के योग भी बहुत जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। और गौरी और शंकर वैसे ही, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, यदि कोई चाहता है कि मेरे काम बहुत फास्ट बनने लग जाए, पैसा आने लग जाए, मेरा नेम एंड फेम पूरी दुनिया में रहे, तो वह भगवान शिव और शक्ति यानी कि माँ पार्वती दोनों का आशीर्वाद के रूप में गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर ले तो उसके ऐसा कोई वस्तु या ऐसा कोई लग्जरी या ऐसा कुछ वो चीज नहीं है जो आपसे अछूती रह सकती है। बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया शास्त्री जी गौरी शंकर रुद्राक्ष की, इसमें इसकी अलग ही महत्वता हमारे शास्त्रों में रुद्राक्ष के बारे में बताई गई। आचार्य जी रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता में कथा आती है कि दो व्यक्ति थे, एक बहुत पूजा पाठ करता था, रुद्राभिषेक करता था, अच्छे काम किया करता था, और एक व्यक्ति था जो काम धर्म से जुड़ करके नहीं अपने कारोबार में लगा रहता था और न तिलक लगाता था न भस्म धारण करता था। अचानक स्थिति ये बनी कि जो सत्कर्म नहीं करता था उसको किसी महात्मा ने रुद्राक्ष दे दिया और वह रुद्राक्ष पहन करके आराम से सोया, और उसी स्थान पर वह साधक जो तपस्या करता था, जो रुद्राक्ष पहनता था, माला पहनता था, भस्म धारण करता था, और उस दिन क्या हुआ कि न उसने भस्म लगाई, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और रुद्राक्ष भी धारण नहीं किया, सोया तो उसकी भी मृत्यु हो गई और उसकी भी मृत्यु हो गई जो रुद्राक्ष पहन करके सोया। तो एक तो सामान्य कर्म भोग के अनुसार यमराज के फंदे में चला गया और एक शिवलोक को प्राप्त हो गया। शिवलोक को प्राप्त होने वाला वो जिसने एक दिन रुद्राक्ष पहना था। तो रुद्राक्ष की महिमा वर्णन करते हुए हमारे ऋषियों ने कहा कि रुद्राक्ष धारण करने वाला हमेशा शिवरूप ही होता है। तो हमेशा रुद्राक्ष के संपर्क में हम रहें, ये न सोचें कि आज रुद्राक्ष न पहने, आज क्या जरूरत है, आज क्या करना है, आज तो पूजा पाठ नहीं करनी। नहीं, नहाते समय भी रुद्राक्ष धारण करो, सोते समय भी रुद्राक्ष करो, लेकिन ऐसा कहा गया कि विधि निषेध का पालन करना चाहिए। तो शौच के समय रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए और सोते समय भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। अब सोते सोते किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर तो कहते हैं रुद्राक्ष से दूर भी नहीं रहना चाहिए। अगर गले में रुद्राक्ष न धारण कर सको तो उस परिस्थिति में अपनी तकिया के नीचे सिराने में रुद्राक्ष को रख करके फिर आराम से सो जाओ। रुद्राक्ष का संबंध यानी शिव का संबंध है, रुद्राक्ष शिवरूप ही है। वाह वाह। मैं इसमें आपको एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में मैंने कुछ लोग जिनको नींद की समस्या थी, मैंने उन ऐसे कुछ लोगों जातकों को मैंने रुद्राक्ष दिया कि आप ये रुद्राक्ष लीजिए और अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए। तो वह आप मानेंगे नहीं, उसके मुझे बड़ी आश्चर्यचकित और अचंभित रिजल्ट देखने को मिले। वो बोल रहे थे कि हमें ऐसी नींद आई कि ऐसे लगा कि ऐसी नींद तो मैं कभी आज तक सोया ही नहीं। तो ये रुद्राक्ष की जो महिमा है ये तो बिल्कुल ही अलग है। इसका व्याख्यान क्या करें, इसका तो मुझे कुछ मेरे पास तक शब्द ही नहीं है। अभी हमने बात की गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में, अब मैं बात करना चाहूंगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना है या स्पिरिचुअल के रास्ते में जाना है या उनका ध्यान स्पिरिचुअली नहीं लग पा रहा है, तो किस प्रकार का रुद्राक्ष यदि धारण कर लेते हैं तो उनको मेडिटेशन में या मैनिफेस्टेशन में उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी।
आचार्य जी, चार मुखी रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है इस मामले में। तो वह चारों दिशाओं को एक तो केंद्रित करती है और चारों तत्वों को संतुलित रखती है। तो अगर चार मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाए तो निश्चित रूप से इस कार्य में लाभ मिलेगा। तो आपका कहने का मतलब है यदि चार मुखी रुद्राक्ष यदि पहन लिया जाए तो जातक को मैनिफेस्टेशन में और मेडिटेशन में बहुत जल्दी हेल्प, बहुत जल्दी सहायता मिल सकती है। और एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाए तो 4 नंबर राहु का नंबर है, 4 नंबर डिसिप्लिन का नंबर है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो यदि 4 नंबर की आपको वाइब्रेशन चाहिए, यदि आपको राहु का आशीर्वाद चाहिए, तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो आपकी स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन आपका बहुत जल्दी हो सकता है। ऐसा पुरानी शास्त्रों में भी लिखा गया है और ऐसी ही बात एस्ट्रोलॉजी में भी कही गई है। अब मैं बात करूंगा कि किसी का दाम्पत्य जीवन यदि अच्छा नहीं चल रहा है, यदि वैवाहिक सुख उनको नहीं मिल पा रहा है, तो किस प्रकार का रुद्राक्ष का उन्हें धारण करना चाहिए? पंचमुखी रुद्राक्ष भी दोनों के लिए उपयुक्त है। पति पत्नी दोनों लोग अगर पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें, पुरुष दाहिनी भुजा में धारण करे और स्त्री कंठ में धारण करे, तो दाम्पत्य जीवन सुख में बन जाएगा। वाह, बहुत ही बढ़िया। अब मैं बात करूंगा कि गले के रोग या फिर ऐसा रोग जो गले के रोग से संबंधित किसी का रोग है, टॉन्सिल किसी को बार बार हो रहा है, तो कौन सा रुद्राक्ष उसको धारण करना चाहिए? आचार्य जी, इसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण किया जाए तो इससे टॉन्सिल और थायराइड की प्रॉब्लम और भी पेट से संबंधित कई बीमारियां होती हैं, आंखों से संबंधित कई बीमारियां होती हैं, उससे भी निजात मिलेगा और लाभ मिलेगा। किसी को शत्रु परेशान करते हों, रोग भी, शत्रु भी, ऋण भी, कई प्रकार से यह षडमुखी 6 मुखी रुद्राक्ष लाभदायक बनेगा। क्योंकि इस रुद्राक्ष को धारण करने से एक लाभ ये भी है कि भगवान महादेव के प्रथम पुत्र षडानन कार्तिकेय जी, षडमुख उनका नाम है और वह देवताओं के सेनापति भी हैं, उनका भी स्वरूप माना गया है। तो इस षडमुखी 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से इन समस्त विपदाओं बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। अति सुंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में जो छठा भाव है, इसे रोग ऋण शत्रु से भी देखा जाता है और इसी प्रकार से 6 नंबर जिसे शुक्र ग्रह से देखा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी का शुक्र खराब है तो उसकी नजरें, थायराइड, महिलाओं की प्रॉब्लम, जेंट्स में वीर्य की कमी या किसी भी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम भी शुक्र खराब होने से हो सकती है। तो यदि 6 मुखी रुद्राक्ष पहना जाए तो वह रोग ऋण शत्रुओं से, सभी प्रकार की इन दुविधाओं से पार या निजात पा सकता है। बहुत ही सुंदर व्याख्या की आपने। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि लीगल इशू के बारे में। जो बहुत सारे जातक ऐसे भी हैं जिन्हें समय समय पर लीगल इशू हो जाते हैं या कोर्ट केस में उनका केस चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है और वह काफी समय से ना तो उसमें उनकी एक पक्ष को सुना ही नहीं जा रहा है या उनकी जीत नहीं हो पा रही है, तो कौन सा रुद्राक्ष उन्हें इस मामले में धारण करना चाहिए? इसके लिए आचार्य जी 9 मुखी रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठतम माना गया है कि कोर्ट, कानून, कचहरी, मुकदमेबाजी, इन झंझटों से निजात देने के लिए। क्योंकि केस चलते रहते हैं, तारीखें बढ़ती रहती हैं, आवागमन चलता रहता है, थकान हो जाती है, ऊब जाता है व्यक्ति, लेकिन समाधान की ओर पहुंचता ही नहीं। तो महादेव की कृपा प्राप्त करें, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो निश्चित रूप से इन समस्याओं से और आपकी जो अपूर्णता है वह पूर्णता में परिवर्तित हो जाएगी। आपकी जो लंबी दौड़ चल रही है वो विश्राम मिल जाएगा। वाह, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ मैं आज आपके साथ में पॉडकास्ट या इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं ये कहीं ना कहीं इस बातों को मैच करने जा रहा था कि जो मैंने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपने जो पढ़ा है या आपने जो शास्त्र अध्ययन की है वो एक ही बात है या अलग अलग है। आपने बोला कि 9 मुखी रुद्राक्ष, और 9 मुखी रुद्राक्ष हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के अध्ययन में किया जाए तो मंगल ग्रह से देखा जाता है और किसी भी प्रकार का कोर्ट केस को करने का काम मंगल ग्रह का है। तो ऐसा कहा जाता है कि मंगल अमंगल ना हो जाए, आपकी शादी मंगल में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो, तो मंगल ग्रह अमंगल ना हो, इसलिए भी हम ये सामने वाले को बोलते हैं कि आपको 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो आपने भी वही चीजें अपने ही आपको। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बस वही है कि बात तो सब वही है। आपने ज्योतिष का, वास्तु का इतना गहनतम अध्ययन प्राप्त किया, लेकिन सबका मूलाधार तो शास्त्र ही है, पुराण ही है। आपने भी वही पढ़े हैं और उनका निचोड़ आपने भी प्राप्त किया, वो भी बचपन से हम भी पढ़ते चले आए, इसलिए आपकी हमारी बातें मैच कर। मैं आपको यही आपसे मेरा मिलने का या लोगों को बताने का मेरा आज का उद्देश्य ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग ये कहते हैं कि कर्म में विश्वास करो, एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं लिखा, या मतलब कि कर्म ही सब कुछ है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि कर्म के साथ साथ में यदि आप भाग्य का भी सहारा
आप साथ में ले लेते हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल कही गई हैं, पुराणों में कही गई हैं, ये हमारे द्वारा नहीं, ये हमारे शास्त्रों के द्वारा की गई हैं। और अभी कहीं ना कहीं आज के जो यूथ हैं, आज के युवा हैं, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास ना करने का कारण मैं कहीं ना कहीं हमारी एस्ट्रोलॉजी जो कुछ लोगों को मानता हूं उनके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है कि किसी ने अज्ञानतावश अपने पर्सनल लालच के लिए आपको कहीं गुमराह किया हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है एस्ट्रोलॉजी का कि किसी को कितनी आती है, किसी को किसने कितना अध्ययन किया हुआ है। आज हमने खूब अध्ययन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आपको आपके साथ में इसके बारे में चर्चा करने का हमें ये विचार लगा कि इसकी चर्चा कहीं ना कहीं महान लोगों के साथ, जिनके ऐसे महानुभावों के साथ में जिनके अपने अनुभव अपने क्षेत्र में रहे हैं, तो उनके साथ भी किया जाना चाहिए। तो हमने आपको इसलिए, सावन का महीना चल रहा है तो हमने कहा रुद्राक्ष के बारे में आपसे बात की जाए। अभी मैं बात करना चाहूंगा कि जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, जिनको विदेश में जाना है और लेकिन किसी न किसी कारण से वो विदेश में जा नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? विदेश जाने के लिए निश्चित रूप से जिसका वीजा न लग पा रहा हो या प्रावधान न तैयार हो रहा हो विदेश जाने का, उसके लिए ये है कि महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष, जो दुर्लभ भी है और सुलभ भी है, सहजता से प्राप्त भी हो जाता है, तो उसको धारण करें। चाहे तो उसको सोने में भी पहन सकते हैं और चांदी में भी पहन सकते हैं लॉकेट बना करके, पर उसको विशेष रूप से लाभ तब होगा तब जब उसको हम पंचगव्य से उसका धोवन कर लें, प्रक्षालन कर लें, यानी गाय की 5 चीजों से, देसी गाय की 5 चीजें जिसमें गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, इन 5 चीजों का उसमें समन्वय हो जाए, मिश्रण हो जाए, फिर उस पंचगव्य से 13 मुखी रुद्राक्ष को हम धो लें, उसका अभिषेक कर लें और नमः शिवाय की 108 बार जप करके और माथे से, कंठ से लगा करके उसको धारण करें, तो निश्चित रूप से विदेश जाने की जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगा और प्रदेश की यात्रा सहज संभव हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। मैं एक बार दोबारा से आपको ये जानना चाहूंगा कि किसी भी रुद्राक्ष को किस प्रकार से अभिमंत्रित किया जाता है। जैसे जो हमने भी आपसे पूछकर, आपकी ही सलाह लेकर, आप जैसे महानुभावों की सलाह लेकर हमने जितने भी रुद्राक्ष हैं अपने पास अभिमंत्रित करके रखे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके श्रीमुख से ये सुनना चाहूंगा कि एक रुद्राक्ष को किसी प्रकार से अभिमंत्रित किया जाता है ताकि उसको चार्ज किया जाता है, जिसके पहनने से ही उसकी वाइब्रेशन या उसका आशीर्वाद आपको मिल सके। एक बार दोबारा मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहूंगा। रुद्राक्ष को जी पवित्र दिन, पवित्र वार, पवित्र समय में, अच्छे चौघड़िए में, अच्छे शुभ मुहूर्त में गंगा जल से धो लें और पंचगव्य से भी उसका प्रक्षालन कर लें। पंचगव्य की बड़ी महिमा है जी शास्त्रों में, पवित्रता के लिए, प्रायश्चित के लिए। हमने देखा है और सुना है और समझा है कि बड़े बड़े यज्ञों को प्रारंभ करने से पहले प्रायश्चित संकल्प होता है, मतलब कि हम उस यज्ञ को करने के अधिकारी हैं कि नहीं। हम देवता की पूजा उपासना तो कर रहे हैं, तो देवता को कौन पूछ सकता है? बोले देवो भूत्वा देवान यजेत, देवता बन करके देवता का यजन करें, तभी तो हम कंठ में माला धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, चोटी बांधते हैं, रुमाल सिर पर रखते हैं, पवित्रता से बैठते हैं, इसलिए कि हम उस परम पवित्र को पूज सकें, उसके सामीप्य में हम बैठ करके उसकी आराधना कर सकें। तो प्रायश्चित अधिकार कैसे प्राप्त होगा? तो उसके लिए कहा कि गाय की इन 5 चीजों को आप मिला करके पंचगव्य बना करके इसको पी लोगे तो आप अंदर और बाहर से पवित्र हो जाओगे। जिस सामग्री में इसका प्रक्षालन कर दोगे, छींटे लगा दोगे, वह जगह है, वह वस्तु पवित्र हो जाएगी। तो पंचगव्य से रुद्राक्ष में भी अभिषेक किया जाए और गंगा जल चढ़ाते हुए ऐसी भावना की जाए कि यह रुद्राक्ष किसी वृक्ष का फल नहीं है, यह कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, यह रुद्राक्ष साक्षात महादेव ही है। रुद्र के रूप में, शिव के रूप में इसकी पूजा करके और फिर इसको नमः शिवाय कहते हुए धूप दिखा करके गले में धारण करें। मैं एक बार पंचगव्य जो आपने वो 5 वस्तुएं गाय की बताई हैं, कृपया एक एक करके दोबारा हमारे जातकों को बता दीजिए, जिन्हें आप जातकों को इसका पूरा लाभ मिल सके। बहुत अच्छी बात आचार्य जी, आपने पंचगव्य की पूछी, जो समस्त पापों का समन करने वाली औषधि है, चीज है, उसके बारे में आपने जिज्ञासा की।
तो आचार्य जी ऐसा धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है कि गाय का दूध अति पवित्र है। तो गाय का केवल दूध ही पवित्र नहीं जो पोषण प्रदान करता है, गाय का गोबर भी अति पवित्र माना गया है। गाय इतनी पवित्र है इस धरा पर, वह साक्षात चलती फिरती समझ लीजिए कि वह ऐसी औषधि, सब कुछ औषधि रूप ही है। गाय की तरफ देखा जाए, गाय के पीठ पर हाथ फेरा जाए, गाय के चरण छुए जाएं और गाय के पास में अगर खड़ा हुआ जाए तो समझ लीजिए हमारी चिकित्सा हो गई, हमारा इलाज हो गया। क्यों? क्योंकि गाय चलती फिरती औषधालय है, उसकी हर चीजें औषधि रूप ही हैं। तो गौमूत्र भी परम पवित्र माना गया है। तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, दही, घी, इन पांचों का मिश्रण कर लिया जाए, एक में मिला लिया जाए तो इन पांचों के मिलते ही पंचगव्य बन जाएगा। पंचगव्य और पंचामृत में भेद है। कई लोग पंचामृत को ही पंचगव्य समझ लेते हैं। पंचामृत भी 5 चीजों से बनता है, दूध, दही, घी, शहद और चीनी। इन 5 चीजों से पंचामृत बनता है और गोबर और गोमूत्र, दूध, दही, घी, इससे पंचगव्य बनता है। तो पंचगव्य इनको बना करके और प्राशन करने से अंदर बाहर से, शास्त्रीय प्रमाण क्या है? कहते हैं यत्वदस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्य से दहत्यग्निरिवेन्दनम। जैसे लकड़ी के ईंधन के पहाड़ को आग का एक तिनका जला करके खाक कर सकता है, वैसे पापों के समूह को, जो पाप हमारी अस्थियों में छिप गए हैं, जो किसी भी प्रकार से नहीं समाप्त हो रहे, जो प्रारब्ध बनकर हमारे आड़े आ रहे हैं, हमारी प्रगति में बाधक बन रहे हैं हमारे पाप, उन पापों का भी समन इस पंचगव्य के प्राशन से हो जाएगा। इन पंचगव्य का प्राशन करते ही हम परम पवित्र पावन हो जाएंगे। और यही पंचगव्य की इतनी महिमा। आचार्य आज पंचगव्य की बात आई तो शिव पुराण में कथा आती है कि जो रविवार के दिन, आज रविवार का ही दिन है, रविवार के दिन पंचगव्य से जो रुद्राभिषेक कर ले, शिव जी को नमः शिवाय कहते हुए पंचगव्य चढ़ा दे, तो उसके जीवन का कुभाग्य मिट जाएगा, दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, रोग समाप्त हो जाएंगे, शत्रुओं का समन हो जाएगा, सारी बाधाएं मिट जाएंगी, सब कुछ, सारी ब्रेक समाप्त हो जाएगी, जीवन प्रगतिशील हो जाएगा अगर पंचगव्य से शिव जी को चढ़ाया जाए। वाह। तो मेरे जातकों को आज मैं एक नई जानकारी मिली कि संडे के दिन, रविवार के दिन यदि आप पंचगव्य से भगवान शिव का अभिषेक कर लेते हैं तो पंचगव्य में मैं दोबारा बता देना चाहूंगा, पंचगव्य में गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय से बना हुआ घी और गाय से के दूध से बना हुआ दही, ये 5 चीजें मिलाकर रविवार के दिन यदि आप भगवान शिव का अभिषेक कर देते हैं तो वो पिछले जन्म में या इसी जन्म के प्रारब्ध आपके आड़े नहीं आएंगे। आप प्रायश्चित के रूप में इन 5 चीजों का यूज करके अभिषेक कर लें रविवार के दिन, तो जो प्रारब्ध में किए हुए कर्म हैं वह आगे भविष्य में आपके आड़े नहीं आएंगे। क्या खूब, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अब मैं जानना चाहूंगा कि शेयर मार्केट के लिए, अभी शेयर मार्केट का बहुत सारा चलन मार्केट में है, तो ऐसा कौन सा रुद्राक्ष धारण किया जाए जो हमारे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डेली ऑप्शन या डेली डिलीवरी में काम करते हैं, तो उनके लिए वह पसंदीदा हो और उन्हें लाभ प्रदान करने वाला हो। आचार्य जी बहुत अच्छी बात है। आज शेयर बाजार का जमाना चल रहा है, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो उनके भी लाभ की बात करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो शेयर बाजार से जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं चांदी के पैंडल में या लाल धागे में, तो निश्चित रूप से उनको शेयर बाजार से लाभ मिलेगा, क्योंकि यह 11 मुखी रुद्राक्ष एकादश रुद्रों का प्रतीक है और एकादश रुद्र भगवान सब पर सब तरफ कृपा करने वाले हैं। निश्चित रूप से आप इसको ज्योतिष के साथ भी जोड़ करके आप कह सकते हैं आचार्य जी। जी, मैं जी ज्योतिष के बारे में बात करूं तो एकादश जो भाव है वह डिजायर फुलफिलमेंट का और लाभ का भाव है, और इसी प्रकार से यदि 12 राशियों में जो एकादश राशि है वह शनि की कुंभ राशि से देखी जाती है, और जिसे ऐसा भी कहा जाता है कि जिसकी कुंभ राशि है या जिसका कुंभ लगन है या जिसका चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हुआ है वह जातक अपना भाग्यशाली होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 11 मुखी रुद्राक्ष यदि कोई जातक धारण कर लेता है तो उसे 11वें भाव का आशीर्वाद विशेष रूप से मिलना शुरू हो जाता है और एकाएक लाभ आने की संभावना भी उसके जीवन में
बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से यदि पंचम भाव का संबंध भी यदि एकादश भाव से हो जाए तो पंचम भाव को शेयर मार्केट से या इस तरीके के व्यापार से देखा जाता है। तो यदि एकादश यदि वह 11 मुखी रुद्राक्ष पहन लेता है तो उसका पंचम भाव का संबंध भी एकादश भाव से बन जाता है। बहुत अच्छी बात है आचार्य जी। अच्छा, आप जो है हर बात को ज्योतिष और वास्तु के साथ जोड़ करके बहुत अच्छा दर्शन, निश्चित रूप से सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है, बस उसको समझने का ज्ञान हो। एकादश मुखी रुद्राक्ष को एकादश भाव और पंचम भाव के साथ जोड़ करके आपने बहुत अच्छी बात समझा दी। ज्योतिष विज्ञान बड़ा ही गूढ़ है, आपकी जैसे मनीषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सहज तरीके से समझा जा सकता है। बहुत सहज तरीके से आपने एकादश रुद्राक्ष, एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण करके अपने आय को, लाभ को बढ़ाया जा सके, बहुत अच्छा संदेश आपने प्रदान किया आचार्य जी। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, आज अच्छी चर्चा हो गई। और अगर इस चर्चा को लोग मनोयोग से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो निश्चित से ही बहुत लाभ होगा, क्योंकि सबके हित की बात है। जो अपने हित की बात करे वो संसारी, जो सबके हित की बात करे वो संत। तो आपका संत स्वभाव है, बहुत अच्छा आपने समाज को प्रदान किया जी, बहुत लाभ होगा लोगों को। धन्यवाद।